और राजस्थान की खबर का असर हुआ है। चूरू में एनडीटीवी राजस्थान ने खबर को प्रमुखता के साथ दिखाई और 10 दिन बाद अब गांव में बिजली आ गई है। ग्रामीणों ने एनडीटीवी का आभार जताया है। 10 दिनों से विद्युत सप्लाई ठप होने से गांव के 350 घरेलू और 45 कृषि कनेक्शन प्रभावित हो रहे थे। एनडीटीवी ने प्रमुखता से ग्रामीणों की पीड़ा को दिखाई और नाहरसा गांव में बिजली सप्लाई शुरू होने के बाद से ग्रामीणों ने धरना अब समाप्त कर दिया है। चूरू में एनडीटीवी राजस्थान की खबर का बड़ा असर हुआ है। बात करिए। और नाहरसा गांव में 10 दिन बाद फिर से बिजली बहाल कर दी गई है। आपको बता दें कि 10 दिनों से विद्युत सप्लाई ठप होने से गांव के 350 घरेलू और 45 कृषि कनेक्शन प्रभावित हो रहे थे। इस खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता गजेंद्र चूरू से लाइव जुड़ चुके हैं। गजेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, ग्रामीणों की जो परेशानी थी, बिजली की जो परेशानी लंबे समय से थी, प्रमुखता से एनडीटीवी ने इस खबर को दिखाया, जिसके बाद अब असर हो रहा है। अब कितनी खुशी है ग्रामीणों में? निश्चित रूप से शिवानी, आपने सही कहा कि विद्युत सप्लाई नहीं हुई ग्रामीणों को, एक प्रकार से फिर से जीवनदान है वो ग्रामीणों को मिला है। पिछले 10 दिनों से गांव नारसरा की बिजली है वो गुल थी। ऐसे में कल्पना की जा सकती है कितनी परेशानी विद्युत के अभाव में ग्रामीणों को हो रही थी। ग्रामीण है वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे। पिछले 5 दिनों से उपखंड कार्यालय पर 50 किलोमीटर दूर आकर प्रदर्शन कर रहे थे। अब ग्रामीण है वो खुशी खुशी अपने गाँव में वापस लौट चुके हैं। इस खबर को प्राथमिकता से एनडीटीवी लगातार दिखा रहा था कि किस प्रकार से विद्युत के अभाव में ग्रामीण है वो परेशान है। लाइट नहीं आने के चलते उनकी खड़ी फसलें वो चौपट हो रही है। इसके अलावा गांव में पीने का पानी नहीं है, मोबाइल में चार्ज नहीं है। ऐसे में कल्पना की जा सकती है कि 10 दिन तक कैसे एक गांव बिना लाइट के रह सकता है, कैसे 10 दिनों तक एक गांव को अंधेरे में रखा गया, इसका जिम्मेदार कौन है। आखिर कहीं ना कहीं बड़े सवाल थे जो कि एनडीटीवी लगातार उठा रहा था। आखिर कहाँ विद्युत विभाग की नाकामी है, क्यों विद्युत विभाग की नाकामी है कि 10 दिनों से अंधेरे में ग्रामीणों को अपनी रात है गुजारनी पड़ रही है। और इसीलिए लगातार ग्रामीण है वो उपखंड कार्यालय पे आके धरना प्रदर्शन कर रही है, महिलाएं हैं वो प्रदर्शन कर रही है। लगातार एनडीटीवी ने उनकी बात को प्रशासन तक पहुंचाया और आखिर में प्रशासन हरकत में आया। अब 10 दिन बाद एक बार फिर से ग्रामीणों की विद्युत है वो वापिस सुचारू कर दी गई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ग्रामीण है वो खुश है और एनडीटीवी का धन्यवाद भी दे रहे हैं। जी शिवानी। बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से गजेंद्र आपने बताया कि लंबे समय से ये परेशानी थी, इससे पहले भी कई बार किसानों को इससे परेशानी हो चुकी है, फसलें खराब हो चुकी हैं, लेकिन बार बार ये समस्या, इसके स्थायी समाधान के लिए अब क्या कदम उठाया जा रहा है? बिल्कुल, प्रशासन की ओर से कहा जा रहा है कि स्थायी एक वहीं पर एक जीएसएस बनाया जाएगा, जिसके चलते पूरी जो विद्युत की समस्या उसका समाधान हो जाएगा। कहीं ना कहीं नारसरा गांव में 10 दिनों से विद्युत सप्लाई ठप रही, जिसके चलते तकरीबन 350 के करीब घरेलू कनेक्शन और 45 के करीब कृषि कनेक्शन वो प्रभावित हो रहे थे। विद्युत के अभाव में कहीं ना कहीं ग्रामीणों की जीवन शैली वो एक प्रकार से ठप हो चुकी थी और इसी के चलते आक्रोशित ग्रामीणों ने सोमवार यानी कि एक दिन पहले पूरी तरीके से तहसील कार्यालय को ठप कर दिया। ग्रामीणों ने पहले आक्रोश रैली निकाली, जिसके बाद में तहसील कार्यालय के ऊपर ग्रामीणों ने, किसानों ने कब्जा कर लिया और स्थानीय गांव की महिलाओं ने वहां पर लोकगीत गाकर अपना विरोध जाहिर किया, साथ ही साथ जमकर नारेबाजी की। इस खबर को लगातार एनडीटीवी दिखा रहा था। एनडीटीवी बता रहा था कि आखिर कितनी परेशानी ग्रामीणों को हो रही है। 10 दिन से गाँव में बिजली नहीं है, जिसके चलते पानी नहीं आ रहा है। इसके अलावा बहुत सारी परेशानियों का सामना ग्रामीणों को करना पड़ रहा है। खड़ी फसलें ग्रामीणों की चौपट हो रही है। ग्रामीण है वो कहीं ना कहीं अपना दर्द है वो लगातार एनडीटीवी के माइक पर बयां कर रहे थे, जबकि अधिकारी हैं विद्युत विभाग के वो केवल आश्वासन दे रहे थे। ग्रामीण आरोप लगा रहे थे कि हमें केवल अधिकारियों ने इस कार्यालय से उस कार्यालय, उस कार्यालय से इस कार्यालय चक्कर कटवा रहे थे, समस्या का समाधान नहीं हो रहा था। ऐसे में मजबूरन हमें 50 किलोमीटर दूर आकर उपखंड कार्यालय पर धरना देना पड़ा। दिन रात ग्रामीणों का धरना जारी रहा। इस सर्द रात्रि में भी ग्रामीणों को मजबूरन धरना देना पड़ा क्योंकि उनके गांव में लाइट नहीं थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं विद्युत विभाग की साफ तौर पर यह नाकामी थी कि 10 मिनट से एक गांव को अंधेरे में रखा गया। जी शिवानी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।